हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जानते हैं गणित विषय, और गणित विषय के अंतर्गत पहला जो चैप्टर संख्या पद्धति और अंकगणितीय संक्रियाएं, इससे संबंधित साधारण प्रश्नों को हम लोग पहले हल करेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहला सवाल है कि 3,21,784 में एक के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर है। तो चलिए, स्थानीय मान किसको बोलते हैं? किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है वो उसके स्थान का मान होता है। जैसे यहाँ एक का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000वां स्थान में है ये, इसलिए 1000 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1000वां स्थान में है इसका स्थानीय मान, इसमें से जातीय मान को घटाने कह रहा है। तो जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान उसका अपना मान होता है। जैसे 1 का जातीय मान 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, उसका अपना मान ही अपना उसका जातीय मान होता है। तो इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, अंतर पूछ रहा है स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां स्थान में है 1, इसलिए 1000 हो गया। ठीक है, और जातीय मान इसका 1 है, उसमें 1 घटा देंगे। अंतर कह रहा है इसलिए 1 घटा देंगे, अगर जोड़ कहता तो जोड़ देते। ठीक है, तो चलिए 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 31,786 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर क्या है। स्थानीय व जातीय मान में अंतर क्या है, इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 31,786 में 7 का स्थानीय मान, यहाँ पे देखते हैं 7 का कौन जगह पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा स्थान में है। ठीक है, तो सैकड़ा स्थान में है मतलब ये 700 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। और इसका 7 का जातीय मान, जैसा अभी मैंने बताया कोई भी संख्या का अपना मान होता है जातीय मान, तो इसमें से 700 घटाएंगे। कहता है जातीय मान में अंतर क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है अंतर, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अंतर। ठीक है, तो 700 में 7 घटाएंगे तो देखिए क्या होता है, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ 9 और यहाँ बचा 693। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 693। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी आवर्त संख्या नहीं है। इसमें से कौन सी आवर्त संख्या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्त संख्या क्या होती है। तो जैसे हम किसी संख्या को बार बार जब भागा देते हैं तो दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होके आती है। ठीक है, तो ये इस तरह से रिपीट संख्या यदि आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त संख्या। ठीक है, आवर्त संख्या या अशांत आवर्ती संख्या, ऐसा नाम इसको दे देते हैं। और यदि कोई संख्या जो है यदि दशमलव के बाद कुछ समय के बाद 5, 6, 7 या कुछ भी आए, ये ख़त्म हो जाती है, तो ये जो संख्या है ये आवर्त नहीं है, या इसको शांत आवर्त कहते हैं, शांत आवर्त संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलिए इसी को यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन में कि कौन जो है आवर्त है और कौन नहीं है। तो ए वाला में देखते हैं हम लोग, भाग दे करके 9 से यदि 11 को देखते हैं तो 9 एकम 9, 2 हो गया 0.0, 9 दूनी 18, फिर 2 देंगे तो फिर 0 आएगा, फिर यहाँ भी इसी तरह 9 दूनी 18 करते रह जाएंगे, यानी ये आवर्त है, बार बार आ रहा है माने आवर्त है। बी नंबर में देखते हैं, इसको 3 से भागा देना है 16, देखिए यहाँ 16/3 है तो 3 से भागा देना है 16 को। 3 × 5 = 15, 6 में 5 गया 1, दशमलव जाएंगे 0, 3 × 3 = 9,
फिर 1 हो जाएगा, है ना, 10 में 9 गया 1, फिर 0 देंगे, फिर 3 आएगा, ये रिपीट होता रहेगा, ये भी आवर्त है। सी नंबर चेक करते हैं, 6 से भागा देते हैं 13 को, ये 6 दूनी 12, ठीक है, 3 में 2 गया 1, तो फिर जो दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 6 एकम 6, ठीक ना, यहाँ 10 में 6 गया 4, ठीक है, 0, 6 छक 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 छक 36, ये आते रहेगा। अब जब इसे पता चल गया 3 को नहीं है तो एगो तो सही होबे करेगा, इसको जो है ये सही हो जाएगा। तो इसको चेक भी कर लीजिए आप, 8 से दे दीजिए 15 को, तो 8 एकम 8, 2 बार में तो खैर 16 हो जाता है, इसलिए 1 बार में दीजिए, 15 8 गया 7, दशमलव दीजिए 0, है ना, 8 8 64, 10 में 4 गया 6, 0, है ना, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, फिर 0, 8 बचे 40, तो ये यहाँ पे आ गया, शांत हो गया ये, है ना। तो ये आवर्त संख्या जो है नहीं है, क्या करा है, आवर्त नहीं है, मैंने बार बार इस तरह से रिपीट होके नहीं आ रहा है, ये ख़त्म हो गया इसका मामला। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बनाना है, समझना है। निम्न में से कौन सी संख्या उचित भिन्न है। अब समझिए उचित भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो है मुख्यतः 3 तरह का होता है। एक है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, पहले ये समझिए। उचित भिन्न बोलते हैं जिसका जो अंश होगा वो छोटा होता है और हर जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। अंश जो होता है छोटा होता है और उसका हर जो होता है बड़ा होता है। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। समझा गया। तो ऊपर यदि छोट संख्या रहेगा, नीचे बड़ संख्या रहेगा, तो उचित भिन्न हो गया। और अनुचित भिन्न कौन हो गया, अनुचित भिन्न हो गया, ऊपर में बड़ा रहेगा बड़ी संख्या और नीचे रहेगा छोटी संख्या। समझा गया बात। और एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होता है, पूर्णांक में होता है। मान लीजिए 5/3/4 ऐसा लिख दिया तो ये पूर्णांक में हो गया, तो ये हो गया मिश्रित भिन्न। तो हमको यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है उचित भिन्न है। तो इसमें से कौन सी संख्या उचित भिन्न है, तो देख लीजिए जिसका अंश जो है छोटा रहेगा, है ना, और हर बड़ा। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अंश छोटा हर बड़ा, यानी बी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एकदम साधारण सवाल आकलन परीक्षा में पूछने वाले हैं, लेकिन उसमें भी ट्रिक रहता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये है देखिए जोड़, साधारण जोड़ जो आप बच्चों को सिखाते हैं, इस तरह से भी कभी कभी सवाल पूछते हैं। तो इसको क्या है, आपको केवल सीधे उतार के जोड़ना है रफ में, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, है ना। होगा भी तो हमको मालूम नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये तरीका अपनाइए, ये सदाबहार तरीका है। इसको जोड़िए, 9 8 17 और 7 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 6 1 7 और 2 9, 9 9 18 और 7 25 के 5 हाथ में 2, 3 3 6 और 2 8, यानी 85 94। देखिए कहाँ पे है भाई, ये डी नंबर नज़र आ रहा है, 85 94, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा सर जी जोड़ बता रहे हैं, भाई देखिए जोड़ में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। भाई कैसे जोड़, क्या करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें समझना है। जिसका एक ही तरह का चिन्ह होगा, जैसे इस संख्या का चिन्ह आगे प्लस है, तो इस भी संख्या का चिन्ह आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अगर माइनस रहता तो माइनस स्पेशल डेल रहता है, ठीक है। तो ये दोनों संख्या को हम लोग पहले जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा उसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 4 और 1 5 हैं, 8 और 1 9,
2 और 0 2, 7 और 3 10। इसमें से हमको घटाना है 68 83। ठीक है, जितना आएगा बगल में आप इस तरह से लिख करके भी घटा सकते हैं। 6 8 8 3, 5 में 3 गया 2, 9 में 8 गया 1, 12 में 8 गया 4, 9 में 6 गया 3। तो 34 12 कहाँ पे है? तो ये बी नंबर में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन देखिए थोड़ा सा दिमाग में चाट देगा, गड़बड़ नहीं करने का, इसी तरह बनाने का है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जोड़ का ही सवाल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 जगह घटाव वाला चिन्ह वाला है, एक बेचारा अकेले है। तो इन हमने क्या बताया था, एक तरह का चिन्ह जो मिलते हैं उनको पहले हिसाब किताब कर लीजिए, है ना, बाद बाकी सब अपने हिसाब हो जाएगा। ये जो संख्या ज्यों का त्यों है उसको उतारिए, इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका जोड़ीदार है तो इसको जोड़ लीजिए दोनों को और यहाँ पे लिख दीजिए। जोड़ते हैं, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 15 16 6 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो अब देखिए 87 79 को जो है मैंने इसमें से 46 62 को घटा देना है। चलिए यहाँ पे घटाते हैं। 87 46 62, 9 में 2 गया 7, 7 में 6 गया 1, 7 6 गया 1, 8 में 4 गया 4। तो 41 70 कहाँ नज़र आ रहा है? तो ये बी नंबर में आ रहा है। ये सही जवाब हो गया। यहाँ पे 41 17 हो गया, घटाएं तो है ना। बस इसी तरह हिसाब लगाना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए इस तरह के ट्रिक आजमाया जाता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। आकलन परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया प्लस इतना बराबर इतना घटाओ इतना कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, एकदम साधारण तरीका है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, एक नियम आप जान लीजिए कि बराबर के यदि उस पार कोई संख्या को इस पार ले गए, बराबर के इस पार ले गए, तो उस संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। और इधर वाला संख्या यदि इधर लाते हैं तो जितनी भी संख्याएं इधर आएगी उसका भी जो है चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही प्लस में तो इधर आएगा माइनस में है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में है। तो यदि संख्याओं को हम एक साइड नहीं ले जाएंगे तो जोड़ घटाव कैसे करेंगे? तो अकेले रहने दीजिए क्वेश्चन मार्क को कि क्या होगा पूछ रहा है तो क्या होगा हम लोग जानेंगे। ये जो संख्याएं हैं 10 3 14 घटाओ 4 6 6 1, ये तो बराबर की इस बार में है ही। इसको उठा करके हम लोग इधर नदिया के पार कर देते हैं, मैंने बराबर के पार। तो प्लस 37 14 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 37 14। ठीक है, चिन्ह बदल गया। अब जब चिन्ह बदला, इससे पहले मैंने क्या बताया कि एक ही तरह एक ही जात वाला है माइनस माइनस वाला, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। और जो अकेले जो बचा है उसको तो भाई अकेले रहना है अभी, जब तक इधर हिसाब किताब नहीं होता है। तो इन दोनों को जोड़िए, 4 और 1 5। कहिएगा यहाँ घटाव है सर तो कैसे जोड़ना है? अरे भाई एक ही तरह के चिन्हों को मैंने जोड़ने के लिए कहा है। चलिए 4 और 1 5, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 7 713 के 3 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 83 75 हो गया। अब यहाँ कितना होगा? तो जितना होगा उसको यहाँ पे 10 34 में से घटाइए। 10 34 नहीं भाई, 10,314 है। यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जरा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसमें से घटाना है 10,314 में से घटाना है 8,375। गड़बड़ होगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। 14 में 5 गया 9, यहाँ 0, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 2, 12 में 3 गया तो 9, यहाँ तो है 9 बचल, 9 में 8 गया तो 1। तो 1939 जो है इसका हो जाता है। तो 1939 कहाँ पर है? तो ये सी नंबर में है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए बनाना है। इधर उधर अंक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे मेरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए समझिए। अब देखिए 1501 को 999 से गुना करना है। बड़ी भारी दिक्कत है भाई, इतना से गुना करते रहिए, टाइम लॉस हो जाएगा। ज़रा सा इसको इस्तेमाल करिए दिमाग तो तुरंत हो जाएगा।
1501 गुने यहाँ 999 है ना, तो हम 999 इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। हमने लिख दिया 1000 घटाओ 1, तो 1000 में घटाएंगे 999 हो गया। काहे लिख दिया भाई, ज़रा देखिए, ये 1501 को फिर 1000 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 1501 को 1 से गुना करेंगे। तो 1501 को 1 से गुना किए यहाँ पर E1 से, तो जितना को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। और ये 3 जीरो के बदले 3 गो जीरो दे देंगे, तो ये गुना हो जाता है सीधे 1000 से। 1501 गुने 1000 बराबर 1501 और 3 गो जीरो। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब 1 के साथ ये गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं हैं तो दोनों के साथ बारी बारी से होगा। तो 1501 को 1 से गुना करेंगे तो 1501 ही होगा। 1 को जितना से गुना करो उतना ही होता है। अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो इधर बढ़िया से घटाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, है ना। 3 जीरो हो गया, 15 जीरो 1 हो गया, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ 0, 10 में 1 गया 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 1, तो 1499 499, 1499 499, तो कहाँ पर है 1499 499, चलिए पहले में मिल गया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इधर, ये भी उसी टाइप का है। 127 गुने 99 जोड़ 83 गुने 1001 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। तो सीधे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 127 गुने 99 से गुना नहीं करना है, 100 घटाओ 1 लिख देंगे तो 99 लिखे ना, हम वही चीज़ लिखे हैं। 83 गुने, अब 1001 है तो इसको कर देंगे 1000 जोड़ 1 कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अब 127 हमने क्या बताया था, यदि ये 100 वाला इस तरह से जीरो वाला संख्या को कैसे गुना किया जाता है, 1 से गुना करिए अंक को, 127 से कम 127 और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो दे दीजिए, घटाओ। ये अब 1 के साथ करेंगे, 127 से कम 127 जोड़ 83 को फिर 1 से गुना करिए तो 83 और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो लगा दीजिए, 1000 से गुना हो गया, जोड़ 83 है कब 83। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अभी इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया था वही पे हिसाब है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके उसमें से ये 127 को घटा देंगे। तो चलिए हम लोग इधर पहले जोड़ लेते हैं, है ना। 127 डबल जीरो, ठीक है, ये ज़्यादा संख्या लग रहा है, देखते हैं 1 2 3 इधर हो गया, 3 8 हो गया, इसको इस तरह सेट कर लेना है सीधा सीधा। 83 है तो इधर 83 पीछे सेट करना है ना, एकदम इसी तरह अरेंज करके, नहीं तो ये 83 पीछे लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 3 8 7 3 2 5 8 1 9, 95 7 83 घटाओ 127, 127 बचले भैया, तो यहाँ 127 घटाइए, 13 में 7 6, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया तो 5, ठीक है, 7 में 1 गया तो 6, यहाँ 5, यहाँ 9, 95 6 56, कहाँ पर है भाई 95 6 56 यहाँ पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत जल्दी आसानी से ज़्यादा गुना फुना करने का ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगा, है ना, और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से विभाजित होगी। अब बताइए, 88 से विभाजित जानने के लिए 88 से आपको बारी बारी से भागा देना होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको क्या करना होगा, जल्दी से हल करने का तरीका है, जल्दी से हल करने का तरीका है, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम जानना होगा। तो पहले में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में बताते हैं। तो 88 के बारे में बोल रहा है, कौन भागा जाएगा, तो 11 गुने 8, 11 8 88 होता है। तो 11 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगी और 8 से, तो 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो ये संख्याएं हैं उसकी विषम स्थान, ये विषम स्थान कौन स्थान होगा, 1 3 5 7 9, वो विषम स्थान, उन स्थानों के अंकों का योग में से घटा देना है सम स्थानों के अंकों का योग। तो पहले विषम स्थानों के अंकों का योग जो है हम लोग उसमें से घटा के देखते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। ए को चेक करते हैं सीधा, 2 जोड़ विषम स्थान का
9 जोड़ 2, इसमें से किसको घटाना है पहले एक देख लीजिए। ये सम स्थानों के अंकों का योग, ये सम में है, दूसरा स्थान में, चौथा में है ना, छठा में है, इनको जोड़िए। 1 जोड़ 0 जोड़ 4, यही है। अब घटा के देखते हैं। 9 2 11 और 2 13, घटाओ 4 और 1 5, ठीक है। तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 हो जा रहा है। 8 में अब यहाँ क्या हिसाब है कि यदि संख्या 0 आएगा, विषम संख्याओं में से सम संख्या को घटाने पर 0 यदि यहाँ आएगा तो समझिए वो 11 से विभाजित है। और 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, अंतिम 3 संख्याएं, इकाई संख्याएं, ठीक है। 3 संख्या से जो अंक बन रहा है तो वो जो है यदि 8 से भागा जाएगा तो समझिए पूरी संख्या जाएगी। तो यहाँ 24 8 से तो जा रहा है, लेकिन 11 वाला हिसाब नहीं हो रहा है कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। विषम संख्या, विषम स्थान के अंकों में से सम स्थान के अंकों को घटा रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, ये नियम कानून नहीं काम कर रहा है। तो सबको जल्दी जल्दी अब चेक करेंगे। अब तो समझ गए, समझने के लिए देरी हुआ था। बी नंबर देखिए, विषम स्थान 9 और 2 11, 11 और 0, तो 11 11 होगा। घटाव में सम संख्या वाला 1 और 2 3, 3 और 4 7, देखिए 11 में 7 जाएगा तो यहाँ 0 होगा, नहीं हो रहा है 0, है ना। सी नंबर देखिए, जल्दी चेक करते हैं। 9 3 12 और 0, यहाँ तो 12, घटाओ, ठीक है। 1 और 2 3 और 8 3 11, यहाँ पे देखिए यहाँ 1 हो जा रहा है और यहाँ 4 हो जा रहा है। डी नंबर में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 और 9 11 और 0 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 1 और 2 3 और 8 11 होगा, तो 11 में 11 जाएगा 0, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ देख लीजिए, है ना। ये संख्या देखिए, विषम संख्याओं को 2 और 9, 9 2 11 और 0 जोड़ेंगे तभी 11, ठीक है। 1 और 2 3 और 3 और 8 11, तो 11 में से हमने घटा दिया 11, बराबर हो गया 0। ये नियम काम कर रहा है, इसका मतलब ये सही होगा। पिछवाड़ा भी पीछे भी इसका चेक कर लेते हैं, पीछे वाला भी 2 0 8, तो 2 0 8 जो है 8 से जा रहा है कि नहीं, इसको भी देखते हैं। 8 दूनी 16, है ना, तो 20 में 16 गया तो 4 48, 8 6 48, 0। ये पीछे वाला भी चेक, 3 संख्या जो है पीछे का, यदि 3 गो 0 होगा या कोई 3 गो संख्या यदि 8 से भागा जाएगा तो समझ लीजिए पूरी संख्या 8 से भागा जाएगी। और जो 11 से भी भागा जा रहा है, 8 से भी भागा जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो है 88 से भागा जाएगी। इसका आंसर यही होगा। समझाई बात। तो ये नियम आप जल्दी से जान जाइएगा तो फटाफट अपने से जोड़ करके घटा करके पता कर लीजिएगा कि किस में 11 से जा रहा है और 8 से जा रहा है। तो इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम जानना पड़ेगा। तो विभाज्यता के नियम को जानने के लिए हम लोग जो है अगले दिन इसको जानेंगे, है ना, कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को। दूसरी बात, 10 तारीख से 15 तारीख से जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी भाई बंधु लोग भाग लेना चाहते हैं, मात्र 1000 रुपया फ़ी रखा गया है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर 88 73 02 49 60, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम और नंबर, बोलिए हमको उस ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी नंबर पे मेरा फ़ोन पे भी चलता है। इसी नंबर पे आप फीस जो रखा गया है 1000 रुपया आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और 93 040 90 8 92 विषम परिस्थिति में इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नहीं लगेगा या नहीं कुछ सुनवाया होगा तब, ठीक है। तो बने रहिए डेली प्रैक्टिस में, आप लोग डेली बने रहिए, कुछ न कुछ प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा और मैथ का प्रैक्टिस भी लगातार चालू होगा। तो जितने भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन सब के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। और मेरे सारे जो क्लास चलेंगे इन्हीं सब के लिए चलेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ, बने रहिए, है ना, लगातार देखिए वीडियो को और क्लास में भी जुड़िए 15 तारीख से सब कोई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।